घर घर गए हैं, मुझे नहीं लगता कि दूसरी पार्टियों में। प्रियंका जी, आपकी लड़ाई किससे है? भारतीय जनता पार्टी से है, सपा से है, बसपा से है? मेरी लड़ाई बेरोजगारी से है, गरीबी से है, किसानों की जो समस्याएं हैं उनके खिलाफ है, और मेरी लड़ाई ये है कि मैं चाहती हूँ कि एक नई राजनीति उभरे यहाँ से। मैं सचमुच चाहती हूँ कि क्योंकि ये राजनीति जो है ना, ये जनता का फ़ायदा उठा रही है और जनता के लिए कुछ कर भी नहीं रही है। ठीक है। और मुझे लगता है, मेरा एहसास ये है कि जानबूझकर जनता को गरीब रखा जा रहा है, क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए हैं। किसान के कानून देखिए, किसान के कानूनों से लाभ किसको हो रहा था? मेहनत किसान कर रहा था, खून पसीना किसान बहा रहा था, लेकिन लाभ हो रहा था कुछ उद्योगपतियों के। अब ये कहते हैं रोजगार बना के दिलवाएंगे, कहाँ से बनाएंगे? सारी संस्थाएं जहाँ से रोजगार बनता था उसको तो बेच डाला आपने, और उन्हीं उद्योगपतियों को बेच डाला। सरकारी पद आपने खाली रख लिए। जो छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी हैं, इन लोगों, यहाँ से भी, और किसानी है, यहाँ से भी रोजगार पैदा हो सकता था, आपने इनकी कमर तोड़ दी है, तो रोजगार कहाँ से आएगा? तो अब मेरा मतलब है कि ये जो राजनीति चल रही है ना, बड़ी बड़ी घोषणाओं की और बड़ी बड़ी इवेंट्स की, लेकिन एक्चुअल काम कुछ नहीं हो रहा है, ज़मीन पे कुछ नहीं हो रहा है। और जनता, और माफ़ करिए, एक और बात कहना। जी बोलिए बोलिए बोलिए। सरकार ने ये परिस्थिति बना दी है जनता की कि आज मोदी जी, योगी जी मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि एक तो हमें मालूम ही नहीं था कि आपकी समस्या क्या है, क्योंकि जब कह रहे हैं कि उनको छुट्टे जानवर की समस्या के बारे में जानकारी ही नहीं थी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को मालूम ही नहीं था, सरकारें उनकी है, मालूम ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश के किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है, कैसे हो सकता है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, ये हमेशा कहते हैं कि हमने राशन दिलवाया, खाते खुलवाए, थोड़े थोड़े पैसे भिजवाए। तो ये जो मानसिकता है ना, ये मानसिकता ये है कि हम जनता को निर्भर रखेंगे जी। जनता हमारे राशन के बोरे के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन इसका भविष्य हम नहीं बनाएंगे। नौजवानों को रोजगार नहीं दिलवाएंगे, महिलाओं को सशक्त नहीं करेंगे, किसानों को अपने पैरों पे खड़े होने नहीं देंगे, ताकि ये निर्भर रहे, ये गरीब रहे, हम इनके जज्बातों का इस्तेमाल करके सत्ता में रहें और अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाभ हो। आपका कहना है कि ये मुफ्त में अनाज देना, ये करना, ये सिर्फ लोकप्रियता के हथकंडे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरी बात है, लेकिन इसके साथ साथ जनता को सशक्त करने की कौन सी बात कर रहे हैं जी। आप अगर दे रहे हैं राशन, अच्छा है, ये नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस के ज़माने में 2-2, 3-3 रुपए में आपको राशन मिल जाता था, आज के ज़माने में तो वो मुफ्ती है जी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरी बात है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपने तो ये परिस्थितियाँ बना दी है कि जनता इसके लिए इंतजार कर रही है। ठीक है, ये तो नहीं है ना सरकार का काम। सरकार का काम है जनता को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। बिल्कुल। मोदी जी कहते हैं कि हमने आत्मनिर्भर भारत बना दिया। वो किस स्तर पे कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत? यहाँ पे सारे नौजवान तो निर्भर है जी, इनको तो आपने निर्भर कर दिया है। और जितनी भी स्कीम्स, आप महिलाओं के लिए स्कीम देखिए, महिलाओं की सबसे बड़ी स्कीम क्या है? एक मुफ्त गैस सिलेंडर। इससे महिला आत्मनिर्भर कैसे होगी, सशक्त कैसे होगी? उसको तो भर ही नहीं पा रही है, नया खरीद ही नहीं पा रही है। आपने पकड़ा दिया, आपने कहा आपकी जिम्मेदारी खत्म, क्योंकि आपकी मानसिकता यही हो गई है। आपकी मानसिकता ये हो गई है कि ये ऐसी स्कीमें हम लाएंगे जिससे जनता निर्भर रहेगी। बड़ी बड़ी बातें आत्मनिर्भरता की तो करते रहेंगे, हम विज्ञापनों में करेंगे ज़रूर। और पता नहीं, मोदी जी कहते कि उन्होंने बहुत सारे लखपति बनाए यूपी में, मुझे तो नहीं दिखते, आपको दिखते हैं तो पता नहीं। मैं हर गांव में जाती हूँ, हर जिले में गई हूँ, मुझे तो गरीबी दिख रही है जी। वैसे आ रहे हैं मोदी जी, बनारस भी आ रहे हैं, आप तो भी बताएं, तो आप उनसे पूछिए मोदी जी आप कहाँ दिख रहे हैं ये लखपति? लेकिन आप तो पूछेंगे ही नहीं, आप सवाल सारे तो आप विपक्ष के लिए रखते हैं। नहीं प्रियंका जी, हम